दोस्तों नमस्कार। हम लोग ट्रेलिंग जीरो पढ़ रहे थे और आज हम देखेंगे फैक्टर, गुणनखंड। गुणनखंड में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और कैसे उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, आज हम एक तरीके से सब देखेंगे। तो देखिए, गुणनखंड होते क्या हैं, देखते हैं, समझते हैं। एक संख्या है 10, एक संख्या है 20। तो गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड वह संख्या होती है, जैसे किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जो उस दी गई संख्या को विभाजित कर दे। जैसे हमें 10 का गुणनखंड पता करना है, तो 10 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है? 10 को 1 पूरी तरीके से विभाजित कर सकती है, 10 को 2 विभाजित कर सकती है पूरी तरीके से, 2 पचे 10। 10 को 5 भी विभाजित कर सकती है और 10 को 10 भी विभाजित कर सकती है। इसी तरीके से 20 को 1 विभाजित कर सकती है, 20 को 2 विभाजित कर सकती है, 20 को 4 भी विभाजित कर सकती है, 20 को 5 भी विभाजित कर सकती है, 20 को 10 भी विभाजित कर सकती है और 20 को 20 भी विभाजित कर सकती है। ठीक है, और देख लीजिए, हमारे पास है 6 को 1 भी विभाजित करेगा, 6 को 2 भी विभाजित करेगा, 6 को 3 विभाजित करेगा और 6 को 6 विभाजित करेगा। यहां से हम क्या देख रहे हैं? यहां से हम देख रहे हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए, 10 को कौन कौन सी संख्याएं पूरी तरीके से विभाजित कर सकती हैं? 1, 2, 5 और 10। 6 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित कर सकती हैं? 1, 2, 3 और 6। 20 को 1, 2, 4, 5, 10 और 20। तो ये जो संख्याएं 10 को विभाजित कर रही हैं, ये जो संख्याएं 6 को विभाजित कर रही हैं और ये जो संख्याएं 20 को विभाजित कर रही हैं, ये संख्याएं इनके गुणनखंड कहलाती हैं। मतलब कि 1, 2, 5 और 10 ये 10 का गुणनखंड है। 1, 2, 3 और 6 ये 6 का गुणनखंड है। 1, 2, 4, 5, 10, 20 ये 20 का गुणनखंड है। ठीक है, तो यहां से हम जो देख पा रहे हैं वो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि प्रत्येक संख्या का गुणनखंड 1 तो है ही। 10 का गुणनखंड 1 है, 6 का गुणनखंड 1 है, 20 का गुणनखंड 1 है। इसका मतलब हम क्या सीखे? हमने ये सीखा कि जो 1 है, 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। 1 क्या है? प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। अगर हमसे कोई कहे कि 5, तो 5 का भी गुणनखंड 1 है। 5 तो है ही, 1 है। 2 का गुणनखंड 1 है। 50 का गुणनखंड 1 है। 100 का गुणनखंड 1 है। इसका मतलब कि हर संख्या का एक गुणनखंड तो है ही। एक क्या है? एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। मतलब कि अगर 4 लिखा हो तो हमें यह समझना चाहिए कि इसमें 1 भी शामिल है। ठीक है, तो ये बात हम समझ गए। दूसरी बात हम क्या समझे? दूसरी बात हम ये समझे कि अगर 10 है तो 10 का एक गुणनखंड 10 तो है ही। 6 है तो 6 का एक गुणनखंड 6 है ही। और 20 है तो 20 का एक गुणनखंड 20
है। ठीक है, इसका मतलब दूसरी बात हम क्या समझे, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। तो पूरी बात से हम दो बात समझ पाए। पहली बात कि एक क्या है, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है, और दूसरी बात कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड है। मतलब 5 का गुणनखंड एक तो है ही, 5 भी है। 10 का गुणनखंड एक तो है ही, 10 भी है। 20 का गुणनखंड एक तो है ही, 20 भी है। इसी तरीके से 25 का गुणनखंड एक भी होगा और 25 भी होगा। कुछ और भी हो सकता है, लेकिन एक होगा और 25 होगा। क्लियर? तो ये बात हम समझ गए। ठीक है, अब जो प्रश्न आते हैं, प्रश्न आता है गुणनखंडों की संख्या से। प्रश्न आता है गुणनखंडों की संख्या, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ फैक्टर। तो जहां पे मैं कभी NOF लिखूंगा तो उसको आप नंबर ऑफ फैक्टर समझेंगे, मतलब गुणनखंडों की संख्या समझेंगे। ठीक है, ये F को बढ़िया से लिख देते हैं। ठीक, देखो इसकी जरूरत पड़ती क्यों है। मान लो हमारे पास एक संख्या है 25। 25 के कितने फैक्टर हैं? तो 25 का फैक्टर 1 है, 5 है और 25 है। एक संख्या है 30। 30 के कौन कौन से फैक्टर हैं? फैक्टर मतलब मैं अभी बताया कि वह ऐसी संख्या जो 30 को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। तो 30 को कौन कौन काट रहा है? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। इसी तरीके से कुछ और ले लीजिए, 40, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40। ठीक है, 45 ले लीजिए, 1, 3, 5, 9, 15, 45। अब देखो क्या है ये कह रहा है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए। तो हमने देखा कि 25 के 3 गुणनखंड हैं, हमने ऐसा करके गिन लिया। 30 के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं, 8 गुणनखंड हैं। 40 के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 गुणनखंड हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 45 के 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुणनखंड हैं। ऐसे गिन लेंगे तो बड़ा आसान काम है, लेकिन ये आसान काम नहीं है, ये छोटी छोटी संख्याएं हैं। अगर संख्या दे दी गई 540, संख्या दे दी गई 640, संख्या दे दी गई 1080, संख्या दे दिया गया 4096, और कहा जाए कि आप गुणनखंड बताइए कितने गुणनखंड इसके हैं, तो आप पगला जाएंगे। हो सकता है कि अब 1 घंटे का समय लगाएं परीक्षा में और निकाल भी लें, लेकिन वैसे निकालना हमको नहीं है। तो आइए निकालने का तरीका सीखते हैं। ठीक है, देखिए
हम कैसे पता करेंगे? हम इन्हीं संख्याओं का नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। 25 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आए थे? 3। हम यहां लिख लेंगे, बाद में हम अपने आंसर को चेक भी करेंगे। 30 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे? 8। 40 के कितने थे? 8। और 45 के कितने थे? 6। देखो, जब किसी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना हो तो आप करेंगे क्या? जैसे 25 का निकालना है तो 25 को क्या कर सकते हैं? 25 का निकालेंगे गुणनखंड, 5 से काटेंगे, 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 1, तो ये हो गया 25 बराबर 5 गुणे 5, इसे लिख सकते हैं 5 की घाते 2। यहां तक क्लियर है? अब लिखेंगे भैया नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या होती है पावर प्लस 1, तो पावर कितना है? 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो 25 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए? 3 आए। कितने आए? 3 आए। और हमने उस तरीके से भी 3 निकाला था, ठीक है? तो 25 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए? 3 आ गए, ठीक है? दूसरा 30 का देखते हैं। 30 को काटेंगे 2 से 15, 30 को काटेंगे, फिर 15 आगे, 15 को काटेंगे 3 से, 3 बचे 5, और 5 को काटेंगे 1, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 30 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5। कितना पावर है? पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है? तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा पावर प्लस 1। तो देखो यहाँ पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2, यहाँ पावर 1 है 1 प्लस 1 2, और यहाँ 1 है तो 1 और 1 2, ठीक है? बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन लगा देंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। 30 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 8 हैं। हमने पहले भी 8 निकाल के आपको दिखाया हुआ था, ठीक? 40 को चेक करते हैं। दो से काटेंगे 20, 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 5, और 5 से काटेंगे 1, तो यहां से हो गया 40 बराबर 2 की पावर 3। देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की पावर 3 गुणे 5, 5 एक ही बार है माने पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? पावर प्लस 1, 3 प्लस 1 4, और 1 है तो 1 प्लस 1 2, बीच में मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लीकेशन लगा दो, 4 दूनी 8, ठीक है? तो देखो यहां भी कितना मिला है? 8 मिला है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। पैंतालीस को भी देख लेते हैं। पैंतालीस को काटेंगे 3 से 15, फिर 3 से काटेंगे 5, और फिर 5 से काटेंगे 1, तो 45 बराबर क्या हो गया? 3 गुणे 3, 3 2 बार है तो 3 की घाते 2 गुणे 5 एक बार है तो पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा? पावर प्लस 1, 2 प्लस 1 3, और 1 प्लस 1 2, मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6। देखो यहाँ पे 6 हमने पहले से किया हुआ था, ठीक है? तो जब किसी बड़ी संख्या के आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो तो आप इसी तरीके का प्रयोग करेंगे। चलो देखते हैं। एक बड़ी संख्या के भी ट्राई करते हैं। बड़ी संख्या है हमारे पास 240। अब
240 का हमको निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर। तो 2 से काटेंगे 120, 2 से काटेंगे 60, 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे 1। तो हमें मिल गया 240 बराबर 1 2 3 4। 2 कितनी बार है? 4 बार। 3 कितनी बार है? 1 बार। और 5 कितनी बार है? 1 बार। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? पावर +1, 4 + 1 5, 1 + 1 2 और 1 + 1 2। बीच में मल्टीप्लीकेशन हमें लगा देंगे मल्टीप्लीकेशन। 5 दूनी 10 दूनी 20। 240 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 20 होंगे। ठीक है, क्लियर? अब ये ना समझिएगा कि ये प्रश्न पूछता कहाँ है, परीक्षा में पूछता है, जब कोई पूछेगा तो फिर याद आएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पांच सौ के नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालने हैं। 2 से काटो 250, 2 से काटो 125, 5 से काटो 25, 5 से काटो 5 और 5 से काटो 1। तो 500 बराबर 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 की घाते 2 और 5 कितनी बार है? 1 2 3 3 बार। तो 5 की घाते 3। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? पावर +1 2 1 3 और 3 1 4। पावर 1 बढ़ाना है तो ये हो गया 3 चौके 12। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। सत्रह 1728 के गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है। 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 1 का 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे 108। फिर 2 से काटो 54। फिर 2 से काटो 27। 27 को फिर काटो 3 9 आएगा। 9 को 3 से काटो 3 आएगा और 3 को फिर काटो 1 आएगा। तो यहां से 1728 बराबर क्या मिला? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। 2 है 6 बार और 3 है 3 बार। तो 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3 ये होगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? पावर +1, बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो 6 1 7 और 3 1 4। 7 चौके 28, 7 चौके 28। ठीक है, ये 2-3 क्लासेस का चलेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स का। आप इसी क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे बढ़िया से, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक,
अगला प्रश्न देखिए, चौदह सौ बीस। 1420 में आपको इसके गुणनखंडों की संख्या बतानी है। ठीक है, गुणनखंड निकालते हैं इसका। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सते 14, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 5 से डिवाइड करो, 5 सते 35, 5 एक का 5, 71 आ गया। 71 थोड़ी डिवाइड होगा, ये तो प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा 1420 बराबर 2 कितनी बार है, 2 बार, 5 कितनी बार है, 1 बार, और 71 कितनी बार है, 1 बार। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, पावर +1, 2 1 3, 1 2 और 1 2, 12, 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक 1080, हाँ सॉरी 10,800, ये बड़ी संख्या है। 2 पचे 10, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे 27, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे क्या आएगा, 2 एक का 2, 2 3 6, 2 पचे 10, फिर 2 से काटो, 2 छक्के 12, 2 सते 14, 2 पचे 10, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 3 से काटो, 3 सते 21, 3 पचे 15, 75 है, अभी 75 भी बचा हुआ है। 3 से काटो, 25, और 25 को 5 से काटो, तो मिला क्या, मिल गया हमको 10,800 बराबर 2 की पावर, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, फिर 3 है, 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार, और 5 है, 5 कितनी बार है, 2 बार। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स पावर +1 4 1 5, 3 1 4, और 2 1 3, तो 5 चौके 20 3 60, 5 चौके 20 3 60। इस प्रश्न को लिख लीजिए। ठीक है, अब बात आती है गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर। ठीक है, ये कैसे होगा, इसको भी देख लो भाई। देखें, एक संख्या है 10, तो 10 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 2 5 और 10। कह रहे गुणनखंडों का योग बताओ। प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न आएगा 10 के गुणनखंडों का योग बताओ, तो हम सारे गुणनखंड लिखेंगे और उसको जोड़ देंगे। 10 5 15, 15 2 17 1
18 उत्तर आ गया। लेकिन ऐसे नहीं करना है, नहीं करना है क्यों? क्योंकि जब बड़ी संख्या आएगी तो आप ऐसे नहीं कर पाएंगे और उसको जोड़ भी नहीं पाएंगे। तो हम 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 10 बराबर 2 गुणे 5, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये कैसे लिख दिया हमने? 2 गुणे 5, 10 को 2 से काटेंगे 5 और 5 को काटेंगे 5 से 1, तो 10 बराबर 2 गुणे 5। अब हम लिखेंगे सम ऑफ फैक्टर्स। सम करने का तरीका ये है कि हम हमेशा पावर 0 से शुरू करेंगे। 2 की पावर 1 है तो हम 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे और कहां तक ले जाएंगे? जहां तक ये पावर है, 2 की पावर 1। बीच में मल्टीप्लीकेशन है। फिर 5 की पावर 1 है तो हम पावर 0 से शुरू करेंगे और कहां तक ले जाएंगे? जो पावर यहाँ पे दिया गया है। तो 2 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। और 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। 5 की पावर 0 कितना होगा? 1 होगा। और 5 की पावर 1 कितना होगा? 5 होगा। तो 2 1 3 और 5 1 6, तो 6 तरीक 18। तो हमने देखा सम ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए? 18 आ गए। ठीक है, आइए किसी और प्रश्न पे इसको ट्राई करते हैं। हमें 30 के गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 को लिख सकते हैं 2 3 6 बचे 30। 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? हमने क्या कहा? 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे और कहां तक शुरू करेंगे? जो पावर मैक्सिमम वहां पे दिया गया है। तो ये क्या हो गया? 2 की पावर 0 माने 1, 3 की पावर 0 माने 1, 5 की पावर 0 माने 1। तो 2 1 3, 3 1 4 और 5 1 6। तो कितना आ गया? 3 चौके 12 और 12 छक्के 72। तो 30 के सभी गुणनखंडों का जो योगफल होगा वो 72 होगा। अब वैसे भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। 30 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 1 2 3 5 6 10 15 और 30। जोड़ो इसको। 1 और 1 1 2 3 3 3 6 5 11 11 6 17 17 10 27 27 10 37 37 5 42 42 30 72। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। किसी और क्वेश्चन में भी ट्राई करके देख लेते हैं इसको, किसी बड़े प्रश्न पे। 48 को क्या लिखेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। क्या हो गया ये हो गया 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1। तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? हमने कहा 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे, कहां तक? मैक्सिमम पावर तक। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। और यहाँ 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो ये क्या हो गया? 2 की पावर 0 माने 1, 2 की पावर 1 माने 2, 2 की पावर 2 माने 4, 2 की पावर 3 माने 8, 2 की पावर 4 माने 16। ये 3 की पावर 0 माने 1 और 3 की पावर 1 माने 3। कितना आ गया ये आ गया 1 और 2 3, 4 3 7, 7 और 8 15, 15 और 16 31।
गुणे 1 और 4 कितना होगा, 1 और 3 कितना होगा 4, तो ये कितना आया 4 1 4, 4 3 12, 124 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप हल करेंगे। आइए एक क्वेश्चन की और भी प्रैक्टिस करा देते हैं। प्रश्न है 40 के गुणनखंडों का योगफल बताना है। तो एक बार हम उस तरीके से देखेंगे, फिर कैसे दूसरे तरीके से देखेंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 4 5 8 10 20 और 40। कितने होंगे, 40 20 60, 60 10 70, 70 8 78, 78 5 83, 83 4 87, 87 2 89 1 90। अब देखो उस तरीके से कैसे करेंगे जैसे हमने बताया आपको। 40 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, मतलब 2 की पावर 3 और गुणे 5 की पावर 1। तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3। 5 की पावर 1 क्या होगा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, अच्छा ये माइनस नहीं इस चक्कर में पड़िएगा। हाँ देखिए 2 की पावर 0 माने 1, 2 की पावर 1 माने 2, 2 की पावर 2 माने 4, 2 की पावर 3 माने 8, 5 की पावर 0 माने 1 और ये 5। तो क्या हो गया 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15 गुणे 5 1 6, 15 6 90। तो इस तरीके से भी 90 आया, ऐसे भी 90 आया, हर तरीके से 90 आएगा। लेकिन आपको परीक्षा में ये वाला तरीका फॉलो करना है। मैं अभी कल इस पे बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा, ये बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगा। देखते रहिए, तब तक नमस्कार।